मुंह से मूंगफली टूटती नहीं और इनको पिछवाड़े से अखरोट तोड़नी है, बताओ। हमको चाहिए सिर्फ आसिम मुनीर और उनके ना लाश। जैसे शुभांकर मिश्रा सर ने लास्ट में कहा था कि फक पाकिस्तान, ऐसा ही हम कहेंगे कि फक पाकिस्तान, फक पाकिस्तान। इस अटैक के खिलाफ अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने जमकर बयान दिया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। सबसे पहले इस हमले की निंदा करी अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने। नवीन वही जिनकी कोहली से लड़ाई हुई थी। अब की बार भी काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और इजराइल में ज्यादा फर्क है ही नहीं, दोनों ही मासूमों को मारते हैं। इसके बाद राशिद खान ने भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहा कि सिविलियंस पर अटैक करना, उनकी एजुकेशनल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना वॉर क्राइम है और ये काम पाकिस्तान वालों ने किया है। राशिद ने यह भी लिखा कि रमजान के महीने में यह हमला निंदनीय है और यूएन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या ही उखाड़ लेंगे, है कि नहीं राशिद भाई, बताओ। बात तो सही है। ऐसा ही एक इमोशनल पोस्ट मोहम्मद नबी ने भी किया, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने काबुल में लोगों को नहीं मारा बल्कि बहुत सी उम्मीदों को मारा है। बहुत सारी माएं हॉस्पिटल के बाहर अपने बच्चों का नाम लेती रह गई, लेकिन पाकिस्तान ने इन सब की जिंदगी खत्म कर दी। अफगानिस्तान के T20 कैप्टन इब्राहिम ज़ादरान ने भी जस्टिस के लिए पोस्ट करी है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स तो खुलकर इस हमले के खिलाफ सोशल मीडिया पर आए हैं और ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब रिश्ते खराब हो जाएंगे और दोनों देश आपस में शायद क्रिकेट अब बिल्कुल वैसे ही खेले जैसे इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं। मतलब कोई आपस में सीरीज तो नहीं होगी, कम से कम ऐसा लग रहा है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान ट्रैवल को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें 2026 के PSL में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, लबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल को पार्टिसिपेट करना था। हालांकि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि पेशावर से दूर रहना। लेकिन जितना ऑस्ट्रेलिया वाले सिक्योरिटी को लेकर सजग रहते हैं, मुझे लगता है कि अब उनमें से कोई भी पाकिस्तान ट्रैवल करेगा भी नहीं और उम्मीद करी जा रही है कि ऐसे ही एडवाइजरी इंग्लैंड और बाकी देश भी जल्द ही देने वाले हैं अपने खिलाड़ियों को, जिसके बाद विदेशी खिलाड़ी मुश्किल से ही PSL में खेल पाएंगे। समझे क्या बात। हमको चाहिए सिर्फ आसिम मुनीर और उनके ना लाश। जैसे शुभांकर मिश्रा सर ने लास्ट में कहा था कि फक पाकिस्तान, ऐसा ही हम कहेंगे कि फक पाकिस्तान। तो बेसिक हमारा इशू है, अच्छा, वो इंडिया के साथ है। इंडिया से तो जंग हो गई। डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पसे पुश जो है इंडिया ही कर रहा है। अमेरिका इसराइल सबसे पहले करता ही ये है क्या कि वो आपस में मुसलमानों को झगड़ा करवा देता है। ठीक है। मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं तो है। फिर वो उसको मौका मिलता है तो वो किसी मुसलमान के ऊपर जब उसने अटैक करना होता है, ठीक है, पहले दो मुसलमान मुल्कों को वो झगड़वाता है आपस में। आपके ख्याल से ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को अमेरिका लड़वा रहा है? अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का इंडिया है। अच्छा, वो चाहता है कि ये मैं तीसरी जगह से अफगानिस्तान की जगह से इसके जगह खोखली करूँ, फिर अटैक करूँ। और अफगानी जो है वो तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठीक है, नहीं, आसान लफ्जों में मैं यही कहूंगा कि अफगान भाई हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था और जिसका हम वेट कर रहे थे बेसब्री से, वही हुआ। कल रात के टाइम पर अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मौलवी मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने फतवा जारी किया है कि पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम के अगेंस्ट जहाद फर्ज है और सबको उठना पड़ेगा और जहाद करना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम। अब ये स्टार्ट है। जब ये फतवे के बाद जहाद जारी होगा तो पाकिस्तान का एक आर्मी भी नहीं बचेगा। हमको आसिम मुनीर चाहिए, आसिम मुनीर का लाश चाहिए। उसको देखना है कि ये कुत्तों की तरह उनको मारे और पाकिस्तान के उस जगह को निशाना बना दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी है। हम बेगैरत नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम पर अटैक करे। वहां पर इनके कुत्ते बैठे हैं, इनके कुत्ते जो ये पाकिस्तानी हरामी लोग, ये हरामी, ये खुद ये पाकिस्तानी अवाम को हम कहते हैं कभी कभी कि सिविलियन की गुनाह नहीं है, लेकिन ये भी इतने बड़े हरामी हैं कि गज़ा के लिए ना आवाज़ उठा रहे थे, कह रहे थे कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है और जो इसराइल कर रहा है ये गलत है। इसराइल ने एक टाइम में कहा था कि हमने जो अटैक किया है उनके साथ वहाँ पर कैजुअल्टी नहीं आई है, उनके बाद सेकेंडरी बॉम्बिंग से वहां पर नुकसानात मिले हैं। और वही बात पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, वो जो तरबूज जैसा मुंह लेकर आता है, उनके को क्या कह दे, वो बंदा कह रहा है कि अफगानिस्तान में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो लोग मरे हैं, ये मरे हैं इसलिए मरे हैं कि वहां पर सेकेंडरी बॉम्बिंग हुई है। हाँ, तो जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, पाकिस्तान की नामर्द फौज ने, आर्म्ड फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के काबुल में एक हॉस्पिटल पे एक मिसाइल अटैक किया है। ड्रोन था शायद, मिसाइल अटैक नहीं, और उसमें काफ़ी लोग 400 लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान, नूर अहमद और ये जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है।
और अफ़गानिस्तान की सरकार ने भी अपना आदेश जारी किया है कि अब पाकिस्तान को अब हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जीवन भर याद रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे भाई को कमेंट करके बताना, साले ये भिखारी ये जो कर रहे हैं, ये वैसे तो कहते हैं हमारे बरादर मुल्क है, बरादर मुल्क बताते हैं, तो साले ये बरादर मुल्क के जब नहीं हुए ये, और हमारे इंडियंस भाई हैं जो साले कहते नहीं वो बहुत बढ़िया है, भारत वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब देख लो जो वो अपने मतलब उनके नहीं सगे हैं, बताओ बेगुनाहों को मार रहे हैं। अरे फौज से लड़ते उनकी तो उसमें माना भी जाता, क्या ही